हेलो बच्चों। अभी हम आज डीएससी में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ प्लॉटिंग ऑफ कर्व। प्लॉटिंग ऑफ कर्व में अब हम बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। एज वी नो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज़ y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे mx प्लस सी में जो ये c है, दैट c इज़ कॉल्ड द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि लाइन y एक्सिस को, कोई भी लाइन जो है y एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा, है ना, कहाँ से कट करने वाला है, वो आपका वैल्यू कौन देता है, c देता है। ठीक है। और m जो होता है, m दैट इज़ द स्लोप ऑफ दैट कर्व, जो कि हम जो भी कर्व लेंगे उसमें जो हम स्लोप निकालेंगे उसकी वैल्यू आप डेल y बाय डेल x से भी रिप्रेजेंट करते हो, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, और या तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं y इज़ इक्वल टू x इक्वेशन लेती हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को ले रही हूँ तो यहाँ पे ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को मैं अगर y इज़ इक्वल टू x से कंपेयर करूँ तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, क्योंकि प्लस में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो c की वैल्यू क्या हो रही है, 0 आ रही है। तो हमको एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि जो भी ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ को c इज़ इक्वल टू 0 है, इट मीन्स y को 0 पे कट करेगा। तो ये लाइन देखिए 0 पे कट कर रही है। जब आप y इज़ इक्वल टू, अब आप डिफरेंट वैल्यूज़ देखेंगे, जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की 2 है तो y की भी 2 आएगी, -2 है तो -2 आएगी। इस तरीके से अगर इन पॉइंट्स को अगर आप बनाते हैं तो ये 1 का रीडिंग देता है, ये 2 का रीडिंग देता है, ये -1 का देगा, इसके आगे करेंगे तो -2 का रीडिंग देगा। तो इस तरीके से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है y इज़ इक्वल टू x की। और यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे अगर स्लोप की बात करें तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है। अगर आप इस इक्वेशन को mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 1 है। जब m की वैल्यू 1 है, इट मीन्स 1045 का मतलब यहाँ पे 1045 m की वैल्यू 1 हो गई, तो आप 1045 पे आपको 1 मिलता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपकी x एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पर जो x एक्सिस है ये इंडिपेंडेंट एक्सिस है, क्योंकि आप इसमें वैल्यूज़ डालते हो, और यहाँ पे जो y एक्सिस होता है दैट इज़ डिपेंडेंट एक्सिस, बिकॉज y की हर वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। जब तक आपकी x में वैल्यू नहीं रहेगी तब तक आपको y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये जो आपका एक्सिस है इसमें y एक्सिस को डिपेंडेंट एक्सिस कहते हैं और x एक्सिस को इंडिपेंडेंट एक्सिस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड प्लॉटिंग में आते हैं। सेकंड, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें y इज़ इक्वल टू x प्लस 3 है। तो x प्लस 3 में आपके पास अगर आप कंपेयर करते हो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से तो m की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है और c की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये है कि जो लाइन है वो आपका y को 3 पे कट करेगा। ठीक है। और यहाँ पर m की वैल्यू अगेन 1 है, तो अगेन वो 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो आप अगर देखेंगे, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में तो 0 रखने पर y की वैल्यू 3 आती है। तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 पे आ रही है। इसका मतलब लाइन अब जो भी पास होगा वो y से 3 पे, क्योंकि c की वैल्यू भी 3 ही आ रही है, राइट। फिर आप जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 + 3 4 आती है। अगर आप x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो आपकी y की वैल्यू 2 आएगी। वैसे अगर आप -3 रखेंगे तो ये 0 आ रही है। तो अगर आप इक्वेशन देखेंगे, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये रीडिंग है 0 3 की, देन ये रीडिंग है 1 और 4 की। वैसे ही अगर आप -1 रखते हैं तो -1 रखने पे, अगर ये -1 है तो -1 पे ये 2 की वैल्यू आ रही है। फिर अगर आप -3 रखते हो तो -3 पे आपको 0 की वैल्यू मिल रही है। ठीक है। इस तरीके से इस इक्वेशन को मिलाने पे हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलता है।
जैसा आपने x+3 किया वैसे ही आप x-3 को भी करेंगे, लेकिन बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है c की वैल्यू -3 है, तो -3 होने से अब वो पॉजिटिव साइड पे ना काट के वो -3 पे काटेगा, इंटरसेप्ट -3 पे आएगा, तो ग्राफ जो भी प्लॉट होगा वो y को -3 पे कट करने वाला है। यही बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं थोड़ा कंक्लूजन पार्ट पे जाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर सपोज़ इस तरह का ग्राफ बन रहा है जो कि एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल प्लॉट कर रहा है, तो उस केस में जो स्लोप होगा वो tan 30 1/√3, तो m की वैल्यू 1/√3 होगी। किस केस में? जब ग्राफ 30 डिग्री एंगल प्लॉट कर रहा है। अगर ग्राफ 45 डिग्री का एंगल प्लॉट कर रहा है तो स्लोप की वैल्यू 1 आएगी। अगर ग्राफ 60 डिग्री का एंगल प्लॉट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो हमको जो स्लोप है वो √3 मिलेगा। अगर 90 डिग्री प्लॉट कर रहा है ग्राफ, तो tan 90 ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अगर आप और आगे बढ़ें, आप इस तरफ जाएं, अगर ये 135 डिग्री का एंगल बनाता है, तो अगर 135 डिग्री का एंगल बनाएगा तो स्लोप जो होगा वो -1 होगा। और अगर आप सीधा 0 पे पहुंच गए, एंगल जो है 0 डिग्री पे अगर है तो 0 डिग्री होगा, तो tan 0 = 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग एंगल की वैल्यू वेरी करने पे हमको अलग अलग स्लोप की वैल्यू मिलती है। आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं ध्यान से। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, 135 -1। इस तरीके से अलग अलग एंगल पे आपको अलग अलग स्लोप की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा मॉड्यूलस फंक्शन पे जाते हैं। अगर हमको मॉड्यूलस फंक्शन की कर्व की प्लॉटिंग आती है, तो उसके लिए आपको पता है आपको जो भी कर्व खींचना है वो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों के लिए खींचना है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि इससे हमको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है एक ग्राफ का। तो चूँकि हमारे पास मॉड्यूलस है ऑफ एक्स, y = क्वेश्चन देखेंगे, y = मॉड्यूलस x। तो अब चूँकि मॉड ऑफ x है, तो आप कोई भी वैल्यू x की पुट करेंगे, कोई भी आप डोमेन रखेंगे, तो आपको रेंज पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपने -1 रखा है तो y की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, -2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। आप कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब आपका -1 आपने वैल्यू पुट किया, -1 देखेंगे, तो आप अगर सारी रीडिंग्स को देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो ग्राफ है इसमें ये रीडिंग -1 और +1 की रीडिंग ये है, -2 एंड 2 की रीडिंग ये है, +1 एंड +1 की रीडिंग ये है, एंड +2 की वैल्यू ये है। इस तरीके से आप जब प्लॉट करेंगे ग्राफ को, जब आप सारी पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो आपको मॉड ऑफ x का इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा जब आप इस सारी रीडिंग्स को मिलाते हैं। अब अगर हम y e⁻x पे जाएं, तो y e⁻x पे अगर आप जाते हो तो आप देखेंगे कि अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो आपको y की वैल्यू 1 मिलती है। तो आप ये x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 1 मिल रही है। इट मीन्स कोई भी कर्व y एक्सिस पे आपके पॉइंट 1 से होते हुए जाएगा। ठीक है, अगर आप इनफाइनाइट रखते हो तो आपको y की वैल्यू भी इनफाइनाइट मिलती है, और अगर -इनफाइनाइट रखते हो तो 0 मिल जाती है। तो इनफाइनाइट, अगर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट पुट करने पे आपको इनफाइनाइट ही मिल रहा है, तो ये इसका कोई एंड नहीं है। आप x को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपकी x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो आपकी y की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती जाएगी। इसे सच काइंड ऑफ ग्राफ बनाए कि ये अब इनफाइनाइट पे जा रहा है। लेकिन अगर आप -इनफाइनाइट पुट कर रहे हो तो आपको 0 आ रहा है, तो जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे आपकी -इनफाइनाइट की ओर जाती जाएगी, तो वन टाइम विल कम कि ये आकर के ये 0 पे आकर के y की वैल्यू 0 पे मर्ज कर जाएगी। तो इस तरीके से आपको y = e⁻x के लिए कर्व प्लॉट होगा। जब y की वैल्यू e⁻−x हम लेंगे तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि अगर आप x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 मिलेगी।
लेकिन अगर आप यहाँ इनफाइनाइट रखते हो तो आपको e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, सॉरी हाँ, क्योंकि ये जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट इट मीन्स 0। तो ये आप माइनस इनफाइनाइट जब पुट कर रहे हैं आप, तो ये देखिए माइनस इनफाइनाइट रखने पे मतलब x की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव साइड पे है, तो आप नेगेटिव रख रहे हैं तो y की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट रखते हैं तो माइनस इनफाइनाइट रखने पे आपकी इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो ये कर्व जो है वो इनफाइनाइट जाएगा और x की वैल्यू भी इनफाइनाइट जाएगी। तो इस तरीके से हमको e की पावर x माइनस एक्स और प्लस एक्स की हमारी कर्व प्लॉट होगी। इसके आगे हमको और भी बहुत सारे कर्व पढ़ने हैं, जिसमें से बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि अपवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला, और हमको उसका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन डिफाइन करना होगा। और स्टैंडर्ड पैराबोला हमें देखना है कि 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं, हमको उन सब का डायरेक्ट्रिस देखना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला देखना पड़ेगा, लोटस रेक्टम देखना पड़ेगा। तो ये सब अभी हम आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है काफ़ी। ओके।